Hello everybody and welcome back to my channel Archana Dikshit E-Classroom. So today we are going to read a very interesting story, The Open Window. So this story is about a naughty teenager, a girl, and she likes to cook up stories just for fun. So let's start. My aunt will be down presently, Mr. Nuttall, said a very confident and well-mannered young lady of 15. In the meantime, I will keep you company. तो एक बहुत ही कॉन्फिडेंट एंड वेल मैनर्ड यंग लेडी है एंड शी इज 15 ईयर्स ओल्ड और वो किसी से बात कर रही है, किसी मिस्टर नटल से, और वो ये बोल रही है कि मिस्टर नटल, मेरी जो बुआ हैं वो थोड़ी देर में ही यहाँ आ जाएंगी. माई आंट विल बी डाउन प्रेजेंटली. प्रेजेंटली मीन्स शी विल बी हियर सून. ठीक है. और इन द मीन टाइम, तब तक I will keep you company. I will give you company. Frampton Nuttall tried to say the correct thing in reply. तो Frampton Nuttall ने कोशिश की कि वो इसका कुछ सही जवाब दे सकें. He had come to the countryside to give his nerves a rest, but this visit to the house of total strangers was making him feel quite ill at ease. तो मिस्टर नटल यहाँ आए थे कंट्री साइड में. कंट्री साइड मीन्स एक ऐसा एरिया, ये एक रूरल एरिया होता है ना, किसी सिटी या टाउन से बाहर, जहाँ पे कि खुले मैदान होते हैं, रिवर्स वगैरह होती हैं, खेत होते हैं, है ना, और जंगल टाइप का एरिया होता है. तो यहाँ पे जो लाइफ होती है वो थोड़ी स्लो पेस्ड होती है एज कंपेयर टू बिग सिटीज. तो यहाँ पे वो रिलैक्स करने आए हैं. ठीक है. गिव हिज नर्व्स अ रेस्ट मीन्स रिलैक्स करने आए हैं. लेकिन ये जो टोटल स्ट्रेंजर्स के घर पे जो विजिट कर रहे हैं ना, वो इसकी वजह से वो थोड़ा सा इल एट ईज महसूस कर रहे हैं. ठीक है. इल एट ईज मीन्स अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं. आई नो हाउ इट विल बी, हिज सिस्टर हैड सेड व्हेन ही वाज प्रिपेयरिंग टू स्पेंड अ फ्यू कंप्लीटली क्वाइट डेज इन द कंट्री साइड. तो जब वो यहां आने के लिए प्रिपेयर कर रहे थे कंट्री साइड में, ताकि वो कुछ क्वाइट डेज बिता सकें, तब उनकी सिस्टर ने कहा था कि मुझे पता है ये कैसा होगा. I know how it will be. You will bury yourself down there and not speak to a living soul. तो तुम वहां खुद को bury कर लोगे और किसी से भी बात नहीं करोगे. And your nerves will be worse than ever from mopping. और तुम्हारी ये जो प्रॉब्लम है ये और भी बढ़ जाएगी. ठीक है. From mopping. Mopping means to remain in a state of dejection and unhappiness. ठीक है. तो तुम ऐसे रहोगे तो तुम्हारी ये जो प्रॉब्लम है जिसके लिए तुम रिलैक्स करने जा रहे हो वहां पे, ये और बढ़ जाएगी. आई शैल जस्ट गिव यू लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू ऑल द पीपल आई नो देयर. तो मैं वहां पे जितने भी लोगों को जानती हूँ, मैं उनके लिए कुछ इंट्रोडक्शन लेटर्स तुमको दे देती हूँ. सम ऑफ देम एज फार एज आई कैन रिमेम्बर वर क्वाइट नाइस. और जहां तक मुझे याद है उनमें से कुछ तो बहुत ही अच्छे थे. Frampton wondered whether Mrs. Stapleton, the lady to whom he was presenting one of the letters of introduction, came into the category of the nice ones. तो मिस्टर फ्रैम्पटन अब सोच रहे हैं कि ये जो लेडी है मिसेस सैपल्टन, क्या ये नाइस वंस की कैटेगरी में आती हैं? फ्रैम्पटन एंड द नीस सेट इन साइलेंस फॉर अ व्हाइल. तो फ्रैम्पटन और जो नीस है इनकी, मिसेस सैपल्टन की, वो कुछ देर ऐसे ही साइलेंस में बैठते हैं. देन शी आस्क्ड, उसके बाद नीस पूछती है, डू यू नो मेनी ऑफ द पीपल राउंड हियर. क्या आप यहाँ पे बहुत लोगों को जानते हैं, काफी लोगों को जानते हैं. हार्डली अ सोल रिप्लाइड फ्रैम्पटन. तो फ्रैम्पटन बोल रहे कि मुश्किल से कुछ ही लोगों को मैं यहाँ पे जानता हूँ. माई सिस्टर वॉज स्टेइंग हियर सम 4 years ago. तो मेरी सिस्टर यहाँ पे रहती थी कुछ 4 साल पहले. And she gave me letters of introduction to some of the people here. और उन्होंने मुझे यहाँ के कुछ लोगों के लिए letters of introduction दिए हैं ताकि मैं उनसे जाके मिल सकूं. Your aunt is one of them. और तुम्हारी आंट भी उनमें से एक है. तो यहाँ तक पढ़ने के बाद हमको स्टोरी में ये समझ में आता है कि एक लड़की है 15 years old. She is very confident and very well mannered. और मिस्टर नटल हैं
जो कि कंट्री साइड में आए हैं रिलैक्स करने के लिए। वो आते हैं मिसेस सेपल्टन को विजिट करने, लेकिन उनको ये उनकी नीस मिलती है। ठीक है, मिस्टर फ्रैम्पटन का जो डिस्क्रिप्शन है इस पैराग्राफ में और जो उनकी सिस्टर कहती हैं, उससे हमें ये लगता है कि मिस्टर फ्रैम्पटन को कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, वो थोड़ा रेस्टलेसनेस फील कर रहे हैं और वो थोड़ा सा सोशल ऑकवर्डनेस फील करते हैं। ठीक है, लोगों से मिलना जुलना बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं और अकेले रहना उनको ज्यादा पसंद है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये अब पूछ रही है नीस इनसे कि क्या आप यहाँ पे बहुत लोगों को जानते हैं, तो ये बोल रहे हैं कि नहीं, मैं मुश्किल से ही कुछ लोगों को जानता हूँ और मेरी सिस्टर ने कुछ लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन दिए कुछ लोगों के लिए, आपकी बुआ उनमें से एक है। देन यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई आंट। तो फिर नीस पूछ रही है एनक्वायर्ड द यंग लेडी। फिर ये जो नीस है वो ये पूछ रही है कि इसका मतलब यह है कि आप प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं जानते हैं मिसेस सेपल्टन के बारे में। ओनली हर नेम एंड एड्रेस, एडमिटेड फ्रैम्पटन। तो फ्रैम्पटन बोल रहे हैं कि केवल उनका नाम और एड्रेस ही जानता हूं मैं। हर ग्रेट ट्रेजेडी हैपेंड जस्ट 3 years ago। तो नीस मिस्टर फ्रैम्पटन को बता रही है कि उनकी जो ग्रेट ट्रेजेडी है, उनकी जो बुआ है मिसेस सेपल्टन, उनकी ग्रेट ट्रेजेडी, उनके साथ कुछ ट्रेजेडी हुई है बहुत बड़ी, और वो 3 साल पहले हुई थी। दैट वुड बी आफ्टर योर सिस्टर लेफ्ट। मतलब आपके सिस्टर के यहाँ से जाने के बाद। आपकी सिस्टर तो यहाँ से 4 साल पहले चली गई थी और मेरी जो बुआ हैं उनके साथ ये ट्रेजेडी 3 साल पहले हुई है। हर ट्रेजेडी आस्क्ड फ्रैम्पटन। तो फ्रैम्पटन बोल रहे कि ट्रेजेडी, somehow in this restful country spot tragedy seemed out of place। तो फ्रैम्पटन को ऐसा लगता है कि ये जो कंट्री स्पॉट है, ये जो कंट्री साइड है, स्पॉट मीन्स प्लेस, कंट्री स्पॉट, ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है कंट्री साइड की, ये काफी रेस्टफुल है ना, पीसफुल है। तो यहाँ पे ट्रेजेडीज थोड़ा आउट ऑफ प्लेस लगा उनको, ट्रेजेडीज यहाँ पे होने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम लगी। You may wonder why we keep that window open on an October afternoon, said the niece, pointing to a large French window that opened onto a lawn। तो नीस बोल रही है क्या आपने ये नहीं सोचा कि हम ये जो फ्रेंच विंडो है बड़ी सी, इसको हम वाइड ओपन क्यों रखते हैं इस मौसम में, अक्टूबर आफ्टरनून में। ठीक है, अक्टूबर आफ्टरनून मीन्स वहां पे इस लोकेशन पे जहां पे ये स्टोरी बेस्ड है वहां पे बहुत ठंडा होता है। ठीक है, तो फिर भी हमने ये जो खिड़की है उसको वाइड ओपन क्यों रखा हुआ है, क्या आपने ये नहीं सोचा? इट इज क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर, सेड फ्रैम्पटन। तो फ्रैम्पटन ने बोला कि हाँ अक्टूबर है, लेकिन फिर भी अक्टूबर के हिसाब से काफी गर्म है, तो शायद इसीलिए आपने विंडो को खुला रखा हुआ है। बट हैज दैट विंडो गॉट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजेडी? लेकिन फिर उनके दिमाग में एक और थॉट आया कि मुझसे क्यों पूछ रही है, तो उन्होंने पूछा कि क्या इस विंडो का कुछ कनेक्शन है ट्रेजेडी से? आउट थ्रू दैट विंडो 3 years ago to a day, my aunt's husband and her 2 young brothers went off for a day of fishing। तो नीस बता रही है कि इस विंडो से ही होकर, आउट थ्रू दैट विंडो, 3 साल पहले आज ही के दिन, मतलब आज पूरे 3 साल कंप्लीट हो गए हैं उस दिन से लेके, है ना। टू अ डे मीन्स टू दिस डे। ठीक है, 3 साल पहले इसी दिन। माई आंट्स हस्बैंड, मेरे आंट के जो हस्बैंड हैं और उनके जो दो ब्रदर्स हैं, 2 young brothers, वो फिशिंग के लिए गए थे। दे नेवर केम बैक, और वो कभी वापस नहीं आए। इन क्रॉसिंग द वेस्ट लैंड टू देयर फेवरेट फिशिंग ग्राउंड, और जब वो वेस्ट लैंड को, मतलब कुछ जो बेकार जमीन पड़ी रहती है, वहां पे पेड़ पौधे उगे रहते हैं, बंजर टाइप की जो भूमि होती है, तो उसको क्रॉस करके जब वो अपने फेवरेट फिशिंग ग्राउंड में जा रहे थे, है ना, फिशिंग स्पॉट पर जा रहे थे, ऑल 3 of them got sucked into a bog। तब सारे के सारे एक बॉग मीन्स एक दलदल टाइप का जो क्रिएट हो जाता है ना बारिश के दिनों में, बहुत बारिश होती है तो दलदल टाइप का हो जाता है, उसमें लोग फंस जाते हैं। तो एक बॉग में वो
सक्ड हो गए, मतलब उसमें अंदर चले गए, फंस गए। इट हैड रेन्ड वेरी हैविली दैट समर, तो उस बार गर्मी में बहुत ज्यादा बरसात हुई थी। एंड प्लेसेस दैट वर सेफ इन अदर ईयर्स गेव वे सडनली विदाउट वार्निंग, और जो प्लेसेस हम हमेशा से सेफ मानते थे वो अचानक से डेंजरस हो गई थी और विदाउट एनी वार्निंग। देयर बॉडीज वर नेवर रिकवर्ड, उनकी बॉडीज कभी रिकवर ही नहीं हो पाई। दैट वॉज द ड्रेडफुल पार्ट ऑफ इट, और यही सबसे खतरनाक पार्ट है इस स्टोरी का। हियर द नीसेस वॉइस लॉस्ट इट्स काम टोन एंड बिकेम हस्ड एंड हेजिस्टेंट, और यहाँ पे जो नीस की वॉइस है वो अपना काम, मतलब वो जो कामली उनको स्टोरी सुना रही थी, थोड़ा सा वो डिस्टर्ब्ड हो गई एंड बिकेम हस्ड एंड हेजिस्टेंट, और बहुत धीरे से और हेजिस्टेंट तरीके से वो स्टोरी को आगे बता रही थी, है ना। जैसे कि हम कोई सीक्रेट बताते हैं कि अब क्या होने वाला है, जब हम कुछ ऐसी स्टोरीज बताते हैं ना घोस्ट वगैरह के बारे में, तो हम थोड़ा जब कुछ सस्पेंस आने वाला होता है ना, तो हम कैसे बोलते हैं, तुम्हें पता है फिर क्या हुआ, है ना, इस तरीके से बोलते हैं, अपनी टोन को थोड़ा लो कर लेते हैं, है ना। तो उसी तरीके से वो बता रही है, पुअर आंट ऑलवेज थिंक्स दैट दे विल कम बैक समडे, है ना। तो बेचारी आंट, बेचारी बुआ हमेशा ये सोचती है कि वो किसी दिन वापस आएंगे। दे एंड अ लिटिल ब्राउन स्पैनियल, वो और एक लिटिल ब्राउन स्पैनियल भी था उनके साथ। लिटिल ब्राउन स्पैनियल मतलब एक डॉग की ब्रीड होती है स्पैनियल, ठीक है। तो एक डॉग भी था उनके साथ, दैट वाज लॉस्ट विद देम, जो उन्हीं के साथ खो गया। एंड वॉक इन एट दैट विंडो जस्ट एज दे यूज्ड टू डू, और वो इसी विंडो से अंदर आएंगे जैसे वो हमेशा करते थे। दैट इज वाई द विंडो इज केप्ट ओपन एवरी इवनिंग टिल इट इज क्वाइट डस्क, और इसीलिए ये विंडो ओपन रखी जाती है ना, इवनिंग तक, जब तक कि अंधेरा ना हो जाए। Poor dear aunt, she has often told me how they went out, her husband with his white waterproof coat over his arm and Ronnie, her youngest brother, singing, Bertie, why do you bound? ठीक है, तो वो बोल रही है कि पुअर डियर आंट, मेरी बेचारी प्यारी बुआ, वो मुझे हमेशा बताती हैं कि उनके हस्बैंड कैसे एक वाइट वाटरप्रूफ कोट को अपने आर्म के ऊपर लेकर के गए थे, और रॉनी जो उनका यंगेस्ट ब्रदर है वो कैसे ये गाना गा रहा था, बर्टी वाई डू यू बाउंड, ठीक है। ये कोई गाना होगा वहां का फेमस, कि बर्टी वाई डू यू बाउंड मीन्स जंप, एज ही ऑलवेज डिड टू टीज हर, वो ये गाना हमेशा मिसेस सेपल्टन को चिढ़ाने के लिए गाया करता था। As he always did to tease her because she said the song got on her nerves, क्योंकि वो ये कहती थी कि इस सॉन्ग से उन्हें इरिटेशन होती है। Do you know sometimes on still quiet evenings like this I almost get a creepy feeling that they will all walk in through that window, ठीक है। तो वो बोल रही है कि आपको पता है मुझे अभी भी कभी कभी ये फीलिंग होती है कि वो लोग इस विंडो से वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो वो इस तरीके से उनको ये स्टोरी बता रही है about her aunt's tragedy. She broke off with a little shudder, है ना। उसके बाद वो एकदम से चुप हो गई, broke off means उसकी आवाज ब्रेक हो गई, with a little shudder, थोड़ा सा वो shudder हुई। It was a relief to Frampton when the aunt bustled into the room carrying a tray with a tea set, और उसके बाद फ्रैम्पटन थोड़ा सा रिलीफ हुए जब जो आंट थी वो फाइनली आ गई रूम के अंदर। आंट बसल्ड इनटू मतलब शी केम विद अ लॉट ऑफ नॉइज, विद अ लॉट ऑफ टॉकिंग इनटू द रूम कैरिंग अ ट्रे विद अ टी सेट, और उनके हाथ में एक ट्रे थी, टी सेट था। शी अपोलोजाइज्ड फॉर बीइंग लेट इन मेकिंग हर अपीयरेंस, तो उन्होंने अपोलोजाइज किया कि मैं लेट हो गई, माफी मांगी, है ना, क्षमा मांगी कि सॉरी मैं लेट हो गई। आई होप वेरा हैज मेड यू कंफर्टेबल, शी सेड, तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि वेरा ने आपको कंफर्टेबल रखा होगा, कंफर्टेबल महसूस करवाया होगा। शी हैज बीन वेरी इंटरेस्टिंग सेड फ्रैम्पटन, तो फ्रैम्पटन ने कहा यस, उसने बहुत इंटरेस्टिंग बातें की। आई होप यू डोंट माइंड द ओपन विंडो, तो अब मिसेस सेपल्टन क्या कह रही हैं,
said Mrs. Stapleton briskly. तो वो बोल रही है कि मुझे उम्मीद है कि आप इस ओपन विंडो को माइंड नहीं करेंगे, मतलब आपको कोई इससे दिक्कत नहीं होगी. माई हस्बैंड एंड ब्रदर्स विल बी होम डायरेक्टली फ्रॉम फिशिंग. तो बोल रही है कि मेरे हस्बैंड और ब्रदर्स जो हैं वो फिशिंग से जब आते हैं वो हमेशा यहीं से आते हैं. एंड दे ऑलवेज कम इन दिस वे. शी रैटल्ड ऑन चीयरफुली. तो वो बस बातें करती जा रही थी चीयरफुली, है ना, अनअवेयर ऑफ के उनको सब पता है मिस्टर नटल को. टू फ्रैम्पटन इट वॉज ऑल प्योरली हॉरिबल. तो फ्रैम्पटन तो उनकी बातें सुन के बिल्कुल डर गए, उनको तो बहुत हॉरिबल लग रहा था कि ये सब क्या हो रहा है. He was conscious that his hostess was giving him only a fragment of her attention. तो उनको पता था कि मिसेस सेपल्टन जो है उनकी होस्टेस, वो उनको बहुत ही कम अटेंशन दे रही हैं. And her eyes were constantly straying past him to open window and the lawn beyond. और उनकी जो आंखें हैं, जो नजर है, वो उनसे हट करके बार बार विंडो की तरफ जा रही है और विंडो के बाहर जो लॉन है वहां पे वो बार बार देख रही है. It was certainly an unfortunate coincidence that he should have paid his visit on this tragic anniversary. तो वो ये सोच रहे हैं कि ये कितना अनफॉर्चुनेट है कि मेरी जो विजिट है वो आज ही के दिन पे है यहाँ, है ना, ये जो इनकी ट्रेजेडी है उसकी एनिवर्सरी है और आज ही के दिन पे मुझे यहाँ आना था. The doctors have ordered me complete rest, announced Frampton. तो फ्रैम्पटन बोल रहे हैं कि जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने मुझे कंप्लीट रेस्ट के लिए ऑर्डर किया है. आई हैव बीन स्ट्रिक्टली टोल्ड टू अवॉइड स्ट्रेस, नर्वस एक्साइटमेंट एंड फिजिकल एक्सरसाइज. तो मुझे स्ट्रेस, नर्वस एक्साइटमेंट एंड फिजिकल एक्सरसाइज के लिए बिल्कुल मना किया गया है, मुझे बिल्कुल इन चीजों को अवॉइड करने के लिए बोला गया है. तो हमें ये पता चल रहा है कि ही इज अंडर सम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट फॉर दिस disease or for this disorder that he is having. I see, said Mrs. Stapleton, suppressing a yawn. तो वो बोल रही है कि I see, और उनको ना नींद आ रही है तो वो अपनी जवाई को दबाते हुए बोल रही है कि I see. Then she suddenly brightened into alert attention. और उसके बाद वो एकदम से ब्राइट हो जाती हैं, एकदम से अलर्ट हो जाती हैं, but not to what Frampton was saying. लेकिन फ्रैम्पटन जो कह रहे हैं उसके लिए नहीं. तो फिर किसके लिए, आगे देखते हैं. दिस स्टोरी इज फुल ऑफ सस्पेंस. हियर दे आर एट लास्ट. तो वो क्या बोल रही है, अरे वो आ गए. शी क्राइड जस्ट इन टाइम फॉर द टी. वो बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं, बिल्कुल हम चाय ही पीने जा रहे हैं और वो सही टाइम पे आए हैं. एंड डोंट दे लुक एज इफ दे वर मडी अप टू द आईज. और क्या ऐसा नहीं लगता कि वो इतने मडी हैं. मडी अप टू द आईज मीन्स वो बहुत ज्यादा गंदे हो रखे हैं. Frampton shivered slightly and turned towards the knees to show his sympathy, but she was staring out through the open window with a look of horror in her eyes. ठीक है, तो फ्रैम्पटन अपनी बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है. he is in another mindset. और एकदम से मिसेस सेपल्टन बोल रही कि अरे देखो वो आ गए. तो एकदम से शिवर होते हैं, है ना, वो अपने स्टेट ऑफ माइंड में से निकलते हैं, शिवर होते हैं कि क्या हो रहा है ना, थोड़ा सा चौंक जाते हैं और वो नीज की तरफ देखते हैं मुड़ के. लेकिन नीज जो है, नीज की तरफ क्यों देखते हैं, टू शेयर समथिंग, कि हाँ वो सिंपैथी जताना चाहते हैं कि हाँ तुम सही कह रही थी कि इनकी कंडीशन तो वाकई बहुत खराब है. लेकिन जब वो उसकी तरफ देखते हैं तो वो भी विंडो से बाहर देख रही है और उसकी आंखों में थोड़ा हॉरर है. ठीक है, ये देख रही है विंडो से बाहर और उसकी आंखों में हॉरर देख पा रहे हैं वो, मतलब वो भी काफी डरी हुई है कि क्या हुआ है, वो भी शॉक्ड है ऐसा लग रहा है. इन अ चिल शॉक ऑफ नेमलेस फियर. तो यहाँ पे एक नेमलेस फियर है. फ्रैम्पटन स्वंग अराउंड. तो जैसे उन्होंने नीज को देखा कि वो भी बाहर कुछ देख रही है और वो भी काफी डरी हुई है, शॉक में है, तो वो मुड़ते हैं और उसी डायरेक्शन में देखते हैं जिस डायरेक्शन में नीज देख रही है. इन द डीपनिंग ट्वाइलाइट 3 figures वर वॉकिंग अक्रॉस द लॉन टुवर्ड्स द विंडो. और वो क्या देखते हैं कि अंधेरे में, शाम का जो अंधेरा हो रहा है, डीपनिंग ट्वाइलाइट, 3 फिगर्स हैं जो विंडो की तरफ आ रही हैं. दे ऑल कैरीड फिशिंग रॉड्स. और उन सबके हाथों में फिशिंग रॉड्स भी हैं.
एंड वन ऑफ देम वाज एडिशनली बर्डन्ड विद अ व्हाइट कोट हंग ओवर हिज शोल्डर्स, और उनमें से एक के शोल्डर्स के ऊपर तो व्हाइट कोट है. अ टायर्ड ब्राउन स्पैनियल केप्ट क्लोज टू देयर हील्स, और उनके पैरों के पास एक ब्राउन स्पैनियल भी चल रहा है. नॉइजलेसली दे नियर द हाउस, और वो हाउस के करीब आ रहे हैं धीरे धीरे बिना किसी आवाज के. एंड देन अ यंग वॉइस चैंटेड आउट ऑफ द डस्क, और फिर एक यंग वॉइस आती है अंधेरे में से. ठीक है, उनमें से कोई एक चिल्ला के बोलता है, आई सेड बर्टी व्हाई डू यू बाउंड. तो वही गाना गा रहा है जिससे मिसेस सेपल्टन इरिटेट हो जाती हैं. तो ये जो है उनका यंगेस्ट ब्रदर है जो हमेशा उनको इस गाने से चिढ़ाता है. ठीक है, फ्रैम्पटन ग्रैब्ड वाइडली एट हिज स्टिक एंड हैट. तो फ्रैम्पटन ने जल्दी से ही ग्रैब्ड हिज स्टिक एंड हैट, उन्होंने अपनी स्टिक और हैट को जल्दी से पकड़ा. विदाउट टर्निंग बैक ही रैन आउट, और बिल्कुल बिना मुड़े वो भाग गए वहां से. ही फ्लेड अवे आउट ऑफ द हाउस एंड डाउन द ड्राइववे, और ड्राइववे से होते हुए एज फास्ट एज ही कुड, जितना जल्दी उनसे हो सकता था वो वहां से भाग गए, उस घर से भागे. उसके बाद आउट ऑफ द ड्राइववे. ठीक है, हियर वी आर माई डियर. उसके बाद जब वो चले गए तो ये घर का जो सीन है वहां पे ये लोग आ चुके हैं, ये तीनों लोग. ठीक है, और उनमें से एक बोल रहा है कि हम लोग आ गए. सेट द मैन विद द व्हाइट मैकिंटॉश कमिंग इन थ्रू द विंडो. ठीक है, तो वो विंडो से अंदर आ रहा है और बोल रहा है कि देखो हम आ गए. व्हाइट मैकिंटॉश मीन्स एक कोट होता है जो कि रबराइज्ड कॉटन का बना होता है ना, जिससे कि वो वाटर प्रूफ रहता है. तो ये कौन है, उनके हस्बैंड है. हु वाज दैट हु बोल्टेड आउट एज वी केम अप. तो वो कौन था जो भाग गया जैसे ही हम आए. बोल्टेड आउट मीन्स रश्ड अवे, फ्लेड अवे. अ मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन, अ मिस्टर नटल, सेड मिसेस सेपल्टन. तो मिसेस सेपल्टन बोल रही हैं. अब वो भी थोड़ा, उनको भी थोड़ा शौक लगा है कि क्यों भाग गए, तो वो भी समझ नहीं पाई हैं अभी तक. तो बोल रही है कि ये तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन था. मिस्टर नटल could only talk about his illness and dashed off without a word of goodbye or apology when you arrived. तो उन्होंने केवल अपनी बीमारी की बात की और जैसे ही तुम लोगों को आते देखा वो भाग गए यहां से. dashed off, ran away without any goodbye or apology. ठीक है, one would think he had seen a ghost. और अगर उनको कोई देखेगा तो यही बोलेगा कि शायद उन्होंने कोई भूत देख लिया, वो ऐसे भागे वो यहां से. I expect it was spaniel. तो said the niece calmly. अब नीस क्या बोल रही है कि मुझे लगता है वो स्पेनियल की वजह से भाग गए. He told me he had a horror of dogs. उन्होंने मुझे बताया था कि उनको डॉग से डर लगता है, डॉग से हॉरर होता है, उनको फोबिया होता है. ठीक है, अब यहां पे हमको ये समझ में आता है कि ये लड़की ये सब कंफ्यूजन क्यों हो रहा है कि ये जो लड़की है जो नीस है वेरा, इसको स्टोरीज बनाने की आदत है. ठीक है, ये स्टोरीज बना के सुनाती है और इसको मजा आता है लोगों को उल्लू बनाने में. ठीक है, तो अब ये ऐसी एक और स्टोरी सुना रही है इस फैमिली को. He was once attacked in a cemetery by a pack of stray dogs. तो जब वो एक बार सीमेंट्री गए थे, सीमेंट्री मीन्स जब कब्रिस्तान गए थे, तो उनपे एक पैक ऑफ स्ट्रे डॉग्स था, एक ग्रुप ऑफ स्ट्रे डॉग्स था, उसने अटैक कर दिया था. एंड हैड टू स्पेंड द नाइट इन द न्यूली डग ग्रेव. और उनको वो पूरी रात एक नई खुदी हुई ग्रेव में बितानी पड़ी. with the creatures snarling and grinning and foaming just above him. और वो जो डॉग्स थे ना वो उनके ऊपर ही खड़े रहे. स्नार्लिंग मतलब गुर्राने की आवाज कर रहे थे, ग्रिन कर रहे थे, अपने दांत दिखा रहे थे, और फोम कर रहे थे मतलब उनके मुंह से झाग निकल रहे थे. इनफ टू मेक एनीवन लूज देयर नर्व. अब इससे तो कोई भी डर जाएगा ना. वेयर स्माइल स्वीटली. और इसके बाद वो बहुत स्वीटली स्माइल करती है. मेकिंग अप स्टोरीज एट शॉर्ट नोटिस वाज हर स्पेशलिटी. तो इस तरह की स्टोरीज बहुत ही कम समय में बना लेना उसकी खासियत थी.
Okay, so this was the story. Now, something about the writer. H.H. Munro, 1870 to 1916, was a master short storyteller. तो ये short story बताने में लिखने में माहिर थे. The British author popular by the pen name Saki, और इनका pen name है Saki, इस नाम से लिखते हैं. Is known for his use of wit and creative invention. तो थोड़ा सा creative invention, humor को ये यूज करते हैं अपनी कहानियों में टू क्रिएट एन एटमोस्फियर ऑफ हॉरर इन हिज स्टोरीज. ठीक है, अपने स्टोरीज में थोड़ा सा ऐसा सस्पेंस हॉरर का माहौल बनाते हैं. सम ऑफ हिज वेल नोन वर्क्स इंक्लूड द इंटरलोपर्स, द टॉयज ऑफ पीस एंड द बुल. So this was the story. I hope you have understood this story very well and you will do good in your exams. If you like this video, please hit the like button, share it with your friends and subscribe to my channel. Thank you so much.